Hello students, today we will discuss about the first chapter of political science. The name of this chapter is What is Democracy? Why Democracy? इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डेमोक्रेसी की फ़ीचर्स क्या हैं, और इसके बाद में एक ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे डेमोक्रेसी का आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो डेमोक्रेसी का जो हिंदी में मतलब है वो है लोकतंत्र, प्रजातंत्र और हम जनतंत्र भी कह सकते हैं। ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये कहाँ से लिया गया है? तो द वर्ड डेमोक्रेसी comes from a Greek word डेमोक्रेटिया। जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, तो डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers or the representative or leaders are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग जो हैं वोटिंग पावर के ज़रिए अपने रूलर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव या नेता जो होते हैं उनको चूज़ करते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरह की डेफिनेशन दी हैं। अगर हम इब्राहम लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने भी डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया है। डेमोक्रेसी एज डिफाइंड बाय इब्राहम लिंकन, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि ये एक ऐसी सरकार है जो लोगों के ज़रिए बनाई जाती है, जिसमें लोग काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। लोग ही बना रहे हैं, लोग ही काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़। आज जो है डेमोक्रेसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई है और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये गवर्नमेंट फैली हुई है। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसमें कई सारे सवाल छुपे हुए हैं, क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। तो द सिंपल डेफिनेशन of democracy raises many questions. Now first questions, who are rulers? पहला सवाल जो है ये है कि इसमें रूलर्स कौन हैं? रूलर्स तो एक राजा भी होता है, एक मोनार्क भी होते हैं या डिक्टेटर भी होता है। तो डेमोक्रेसी में किस तरह के रूलर्स होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन constitute a democratic election? यानी कि जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर,
वो इलेक्शन जो है वो कैसे किया गया है, किस तरह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोगों के ज़रिए जो लीडर्स होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये इलेक्शन कैसे होते हैं ये बता दें। सपोज़ कीजिए इलेक्शन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप लीडर ए को चूज़ कीजिए या फिर लीडर ए को ही चूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ लीडर ए को ही चूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने गवर्नमेंट बनाई या हमने एक ही लीडर को चूज़ किया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी या नहीं? नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा कोई रूलर खड़ा नहीं था उसके अंदर, एक ही रूलर था, तो हमें उसी को चूज़ करना था। तो इस तरह से जो इलेक्शन कराया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा या नहीं? तो हम ये कहेंगे कि इस पे भी कई सारे सवाल उठ सकते हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। थर्ड, who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers। तीसरा जो सवाल था, तीसरा ये क्वेश्चन है इसके अंदर कि कौन लोग हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। तो जो भी 18 साल से ऊपर के एज के लोग हैं, जाहिर सी बात है वो अपने वोट के ज़रिए, उन्हीं को वोटिंग पावर है, वही अपने रूलर्स को, अपने लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। क्योंकि आप लोग जो हैं वो अभी बिलो 18 है, यानी कि आप लोग अपने नेता को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जेंडर की बेसिस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या सभी जेंडर के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह की एक गवर्नमेंट होगी। जैसे भूटान में एक राजा जो है वो रूल करता है और वो क्या ये बोलता है कि हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहने को वो एक मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चलाते हैं। तो क्या वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, हमें ये भी देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो अभी हमने सवाल पढ़े थे 4 क्वेश्चंस, जो कि एक सिंपल जो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी उससे रिलेटेड थे, उसमें सबसे पहला हम ये देखेंगे कि इसको जो मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, इसको हम इलेक्शन या रूलर से रिलेट कराएंगे। पाकिस्तान में एक टाइम पीरियड हम ऐसा देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में हमने देखा कि वहाँ मतलब हम ये देखते हैं क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। तो एक टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के थे, वो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज की अक्टूबर 1999 में। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। हम देख सकते हैं
और इसके साथ जो पुरानी जो पहले जो हुकूमत थी उन्होंने उसका तख्ता पलट दिया, यानी कि उस गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। जो भी सारी पावर थी वो पाकिस्तान की, वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली। और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ही थ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो जो पावर इलेक्ट होके आई थी, जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी, परवेज़ जनरल मुशर्रफ ने उसको अपने हाथ में ले लिया और उसका तख्ता पलट दिया, यानी कि सारी पावर अपने हाथ में ले ली और अपने आप को पाकिस्तान की कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, यानी कि लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। यानी कि बाद में उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी उसको चेंज कर लिया और वो अब वहाँ के उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। इसके बाद उन्हें ये लगा कि मुझे अपना टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, यानी कि लोगों के बीच में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया 2002 में। अब ये रेफरेंडम क्या होता है, किसको कहते हैं? तो रेफरेंडम में आप एक वोटिंग कंडक्ट करवाते हैं किसी भी इशू पर, किसी भी पॉइंट पर, whereby you are asking voter in favor of yes or no, यानी कि आप किसी भी इशू पे एक वोटिंग कंडक्ट करा रहे हैं और उसमें यस और नो को लेके पूछ रहे हैं क्या ऐसा होना चाहिए। यानी कि उन्होंने अपने लिए एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया जिसमें उन्होंने ये अपने आप के लिए रखा 2002 में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रखा कि उन्हें अपनी जो टाइम पीरियड था 5 साल का और बढ़ाना था, तो क्या आगे उन्हें 5 साल तक अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए इसको कंटिन्यू करना होगा। ये क्वेश्चन उन्होंने लोगों के सामने रखा जिसमें 97% लोगों ने उनको सेलेक्ट किया वोटिंग पावर के ज़रिए, लेकिन ये माना गया कि द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। ये जो रेफरेंडम था किया गया था इसके अंदर इसमें कई सारी कमियां थी, ये फ्रॉड था, इसके अंदर बेईमानी की गई थी। तो उन्होंने बेईमानी से अपने आप को अपना टाइम पीरियड बढ़ा लिया, 5 साल और कर लिया। तो वहाँ के जो मीडिया थे या वहाँ के पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस रैंडम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये जो रेफरेंडम था ये अनजस्ट था, अनफेयर था। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने अपने आप को ऐसा शो किया कि जैसे वो सारी चीज़ें ऐसी करते जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि वो एक इलेक्टेड लीडर हैं।
लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने एक ऑर्डर पास किया 2002 के अंदर, यानी कि इन 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर डेट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि 2000 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के संविधान के अंदर चेंज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये अलाउ नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव किया जाए, बदलाव लेकर आती है और एक प्रोविज़न और एक लॉ बना देती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकता है। तो फिर ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाएगा। अब उनके पास पावर है कि उसको हटाने की, लेकिन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने पाकिस्तान के संविधान के अंदर एक चेंज किया, बदलाव किया, और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर द प्रेसिडेंट could dismiss the नेशनल और प्रोविजनल असम्बलीज। अब उनके पास क्या पावर आ गई कि जो वहाँ की नेशनल और प्रोविजनल असम्बलीज हैं वो उनको डिसमिस कर सकते हैं। यानी कि वो उन लोगों को हटा सकते हैं जो लोगों के ज़रिए इलेक्ट होके आए हैं। यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की जो नेशनल और प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं उनके अंदर लोगों के ज़रिए इलेक्ट होके आए हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, उन लोगों को हटा सकते हैं। तो ये एक नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है या नॉन इलेक्टेड जो लीडर है वो ये सारे काम कर रहा है कि एक जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको हटा रहा है। और उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी उसमें उनके सारे मिलिट्री के लोग शामिल थे। तो द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच वाज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी इसको कौन लोग सुपरवाइज कर रहे थे, यानी कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो सारे लोग इसको सुपरवाइज कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हैड इलेक्शन, elected a representative, had some power, but the final power rested with military officers and जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो पाकिस्तान के अंदर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने सारा इस तरह से प्रोग्राम किया, इस तरह से शो किया अपने आप को कि वो एक ऐसा लग रहा है जैसे वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो वहाँ के लोगों के ज़रिए इलेक्ट होकर नहीं आए। अभी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जिसमें वहाँ के लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग पावर के ज़रिए चुनते हैं। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी पहली फीचर्स की बात करें डेमोक्रेसी की, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर सारी पावर जो है उन लोगों के पास में होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने चूज़ किया हो। और जो पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं
उनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लोगों ने चूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने एक मिलिट्री कूप के ज़रिए अपने आप को वहाँ का पहले चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। उसके बाद वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ गए। फिर उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया कंट्री के अंदर, और अपना टाइम पीरियड जो था वो 5 साल का और एक्सटेंड कर लिया। तो हमें पहली फीचर्स के ज़रिए हमने मालूम हो गया कि पहली फीचर्स क्या होती है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की। तो क्योंकि देयर आर 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फीचर्स we will discuss in next video. Thanks.